दिख रहा हूँ। दिख तो रहे हो। नहीं मम्मा, मम्मा हाय बोलूंगा मैं। बोलो हेलो। हाँ? बोलो। लेकिन मैं तो नहीं दिख रहा। नहीं हेलो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये हम निकल चुके हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। रात के बज रहे थे 11 बजे हम निकले गुड़गांव से और सुबह सुबह पहुंच गए हम जयपुर राजस्थान, जहां खाटू श्याम जी का दरबार है। और खाटू श्याम जी के लिए तो हर कोई दिल खोले अपना खड़ा है जाने के लिए। वहाँ हर किसी की श्रद्धा होती है कि एक बार खाटू श्याम जी के दर्शन ज़रूर हो जाएं, क्योंकि कहा जाता है ना कि हर एक का सहारा बाबा श्याम हमारा। और जब मॉर्निंग में हम उस रूट पे निकले जहाँ से खाटू श्याम जी का दरबार बहुत नियर बाई था, वहाँ जगह जगह लोग झंडे लेके पैदल यात्रा कर रहे थे, जैसे हमारे यूपी बिहार में बाबा धाम के लिए यात्रा होती है। और ये हम लगभग पहुँच ही चुके थे उनके दरबार तक। जैसे होता है ना कि हर जगह मेला लगा होता है, उसी टाइप का यहाँ भी झंडों का मेला लगा हुआ था। और ये है बाबा का दरबार का दरवाज़ा, जहाँ से होती है एंट्री के लिए यहाँ पहले हम सारे लोग यहाँ उतरते हैं और उधर के यहाँ इस जो ये डोर बना हुआ है खाटू श्याम जी का, यहाँ पे सब पहले दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम वहाँ से निकले और ये हम पहुँच गए। होटल गए थे, होटल का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश था। बस हम फ्रेश होने गए थे और ये हम आ गए। उसके बाद मंदिर फ्रेश वगैरह होके नहा धोआ के हम सब आ गए मंदिर। और यहाँ से हमने की लाइन में घुसने की शुरुआत ताकि हम बाबा का दर्शन कर सकें। भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी तो बहुत कम भी नहीं थी, लेकिन हमारा रो बहुत ही क्लियर था। तो हम आगे पीछे, पापा थे, मम्मी थी, फिर मैं थी, मेरे आगे पतिदेव जी थे और बेटा मेरी गोद में पापा के चढ़ा हुआ था। गुलाब का फूल वहाँ चढ़ता है इसलिए सब लेते हैं, बाबा तक तो नहीं पहुँच पाता। बस वहाँ बॉक्सेस बने हुए हैं, उन बॉक्सेस में आप प्रसाद चढ़ा दीजिए, खोल करके गुलाब डाल दीजिए और दर्शन कीजिए। बस दर्शन करने का ही महत्व है। उनको छूना तो बहुत ही कम लोगों के नसीब में है कि कोई उनको छू पाए। हम नज़दीक के जो बाबा का मंदिर था उसके मेन द्वार से 2 लाइन पीछे, 2 या 3 लाइन पीछे वाले लाइन में थे। मतलब एक एक ऐसे रॉड वाली ग्रिल बनी हुई है ना, वैसे में हम थे। और हम धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते गए और हम मतलब हो रहा था, अंदर से बहुत एक्साइटमेंट थी पहले बार बाबा का दर्शन करने की। पतिदेव को मैंने कहा कि भाई एक बार देख लो कैमरे में, क्योंकि आप ज़्यादा तो बिज़ी ही रहते हो। और हमने बाबा का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद हम आ गए बाहर पीछे के रास्ते से, क्योंकि हमें जाना था श्याम कुंड। श्याम कुंड पहुँचने के लिए बीच में पूरा मार्केट का एरिया क्रॉस करना था। और मार्केट एरिया क्रॉस करने का मतलब कि मेरा बेटा बहुत परेशान करता है, उसको टॉय की शॉप दिख जाएगी तो उसका कहना था कि मुझे टॉय दिला दो। लेकिन फिर भी हम जैसे तैसे उसको बहलाते हुए निकले पीछे से। और मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही थी तो पतिदेव तो वैसे भी मेरे सपोर्टिव है, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और ये हम पहुंच गए थे श्याम कुंड की एंट्री। यहाँ से श्याम कुंड की एंट्री होती है और बस पापा पीछे रह गए थे तो उनका हम वेट कर रहे थे। फिर हम श्याम कुंड की तरफ बढ़े। श्याम कुंड भी बहुत अच्छा है, वहाँ भी दर्शन के लिए मेरे पति जब पहले गए थे ना तो किसी ने बताया नहीं था, वो पहले चले गए थे श्याम कुंड और उसके बाद गए थे बाबा के दरबार। लेकिन इस बार हमको जो वो ई रिक्शा वाले नहीं होते, बैटरी वाले, जो रिक्शा से मंदिर तक छोड़ा था जिन्होंने हमें, उन्होंने कहा कि नहीं जी भैया, पहले आप मंदिर के दर्शन करो और मंदिर के दर्शन करके जब निकलना तब आप श्याम कुंड जाना, श्याम कुंड जाते हैं बाद में। तो हम फिर मंदिर का दर्शन, भगवान श्याम का दर्शन किया और उसके बाद आ गए हम श्याम कुंड। श्याम कुंड भी बहुत अच्छा था, काफ़ी गहराई में था, लेकिन कहते हैं कि यहाँ का पानी कभी ख़त्म नहीं होता, कभी नहीं सूखता है। वो नीचे वाले पार्ट में हमेशा पानी बना रहता है। और मतलब एक होता है ना, हमारे ऊपर कंधे तक का पानी था और बच्चों के तो डूबने भर पानी है, वो इतना पानी था उसमें। और बहुत लोग वहाँ हाथ पाँव धो के छींटे लगा के भी आ रहे थे, बहुत लोग वहाँ नहा भी रहे थे। तो हम तो बस फ्रेश होके दर्शन करने गए थे तो हमें तो नहाना नहीं था, हम बस छींटे लगाने, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए बस नीचे पहुँचे थे। पतिदेव बेटा पहले से ही नीचे उतर चुके थे। मम्मी पापा को पहले भेजा गया कि आप लोग चलिए, आप लोग पहले मतलब छींटे लगाइए, आशीर्वाद दीजिए, फिर हम भी आते हैं। तो और मम्मी है कि अपने
नाती को छोड़ती ही नहीं है। पहले बेटा छूट जाए, सब छूट जाए, लेकिन पोता नहीं छूटना चाहिए। तो और अच्छी बात है, दादी से उसको भी अटैचमेंट बहुत है और उसको दादी से अटैचमेंट बहुत है। तो हम पहुँचे, फिर पापा के ऊपर मैंने चीटे लगाए। पापा ने कहा कि मैं नीचे उतर नहीं पाऊँगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है पापा को पैर में, वो होता है ना आर्मी बूट पहनने की वजह से उनको थोड़ी सी दिक्कत है पैर में, तो इसकी वजह से। लेकिन कोई नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा। फिर श्याम कुंड पहुँचे। श्याम कुंड में हमने चीटियाँ लगाए, पापा को भी लगाए। फिर हमने थोड़ी बहुत अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाई। पतिदेव पहले ही चीटे लगा के जा चुके थे, तो वो ऊपर बैठे जा कर के खड़े हो गए थे और बोल रहे थे कि तुम लोग भी अब निकल जाओ, नहीं तो बाबू बदमाशी करेगा। और वो मेरा बेटा बहुत बदमाश है, बहुत शरारत करता है। फिर हम वहाँ से निकले अपनी कार की तरफ। कौन सा है मेरे को बताओ, क्या सुनना ले रहे हो क्या? और ये हम निकल गए। फिर वहाँ पे एक है लक्ष्मी मंदिर है। ई रिक्शा में मस्ती करते हुए मम्मी पापा की खिंचाई कर रही थी, और उसके बाद हम आ गए अपनी कार में और हम निकल गए थे लक्ष्मी मंदिर जाने के लिए। वो भी वहाँ से नियर बाई ही था, बहुत जल्दी हम वहाँ पहुँच गए। मंदिर तो बहुत ही सुंदर था और एंट्री पार्किंग में हमने गाड़ी लगाई, उसके बाद हम चल दिए मंदिर की तरफ। मंदिर तो इतना सुंदर बनाया हुआ था ना कि देख के दिल खुश हो गया। वेदर भी बहुत अच्छा था क्योंकि हमने पूरा दर्शन किया, वेदर बहुत ही अच्छा था हमारा उस दिन का ना, बहुत अच्छा लगा। गर्मी तो बिल्कुल फील ही नहीं हुई। ये कैंटीन एरिया बनाया हुआ है, वहाँ पे आगे में थोड़ा सा प्रसाद वगैरह के लिए स्टॉल्स लगे हुए हैं और बच्चों के लिए झूले वूले, मतलब सब चीज़ सिस्टमेटिकल तरीके से यहाँ पे अरेंज किया होता। लेकिन ये पानी फुहारे के झरने का भी था, लेकिन ये अभी स्टार्ट नहीं होता, अभी मंदिर कंस्ट्रक्शन के अंदर ही अभी कंस्ट्रक्ट हो ही रहा है। लेकिन बाहर से भी काम चल रहा है, लेकिन अंदर से मंदिर लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो बस हमने वहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद लिया। मैं तो बोली कि पैसे ही चढ़ा देंगे दान पेटी में, लेकिन मम्मी का मन था कि नहीं प्रसाद ले लेते हैं, तो प्रसाद लिया। प्रसाद आप कभी जाना ना तो ये सोच के लेना कि यहाँ प्रसाद भी नारियल और लाची दाने का मिलता है, लेकिन लाची दाना का पैकेट आपको वापस दे देंगे। नारियल वो साबुत ना फोड़ते हैं ना चढ़ाते हैं, बस वहाँ रख लेते हैं। तो आप भी सोच समझ के अपना प्रसाद चढ़ाना। मैं तो ऐसे जगहों पे पैसे को ही दान पेटी में दाना प्रेफर करती हूँ कि पैसे डाल दो, वो ऐसे भी हमें प्रसाद के रूप में जो मिलना है वो मंदिर से मिल जाएगा, बाकी हमारी तरफ से कुछ चला जाएगा मंदिर में। तो बस मेरी ऐसी सोच है, आपकी जैसी भी हो, आप अपने हिसाब से अपना काम करना मंदिर में। तो ये मंदिर की एंट्री थी, हम यहाँ से एंटर कर रहे थे मंदिर के अंदर। और ये मंदिर के अंदर जब हमने एंट्री की तो अंदर का तो व्यू ही बिल्कुल अलग था, बिल्कुल वाइट मार्बल से डेकोरेट किया हुआ। अंदर एक गार्डन भी बनाया हुआ था, वो बस बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन था और उसमें किसी की एंट्री नहीं थी। और ये है माँ लक्ष्मी का मंदिर, ये बाहर का व्यू है जो आप देख सकते हैं। और हम पहुँचे मंदिर के अंदर और हमने पूजा की। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।